ओम शांति। हम सभी संगम युग पर हैं। सारी दुनिया कलयुग में है। तो एक तरफ हम रहते भी हैं कलयुग में, परंतु हमारी बुद्धि अब घर के तरफ है। और इस संगम युग का हमारा ये भाग्य है कि हमें बाबा मिला, बाबा से ज्ञान का खजाना मिला। गुरु के रूप में बाबा हमें गाइडेंस दे रहे हैं। इस कारण क्या है कि परिस्थितियां तो आती है, हर एक के कर्म भोग अनुसार कुछ न कुछ तकलीफें तो समाज में आती रहेंगी। चाहे हम ब्राह्मण हैं, योगी है, फिर भी हमें समस्याओं का तो सामना करना ही पड़ता है। परंतु ज्ञान योग के कारण क्या होता है कि वो समस्या भव पहाड़ जैसी है, हमें रुई समान उसका अनुभव होता है। तो ये ज्ञानी योगी की स्टेज है जिसका गायन गणेश के रूप में किया गया है। विघ्न विनाशक, अर्थात विघ्न तो आएंगे परंतु उसको विनाश करना, उसका सामना करना, उसको पार करना हम बच्चों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? जैसे अभी गीत सुना ना, ईश्वर हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो यही हमारी अचल अडोल स्थिति होनी चाहिए, जो हम डर से भी पार हो जाए और चिंताओं से भी पार हो जाए, दुख से भी पार हो जाए। तो समाज में हम हैं और हम जानते हैं ये 84वां अंतिम जन्म है। तो इस अंतिम जन्म में क्या होगा? कर्म भोग का हिसाब होगा। कोई बीमारियां आएंगी और एक्सीडेंट होंगे, कुछ कैंसर के पेशेंट होंगे। क्योंकि कई बार हमें सब पूछते हैं, अच्छा मम्मा इतनी ज्ञानी योगी थी, क्यों कैंसर की बीमारी? तो हम तो समझते हैं ना कि उन्हों को भी 63 जन्म का कुछ हिसाब किताब पूरा करना होता है, क्योंकि दादियां भी सब दवाइयां लेती है। तो ये तो होगा ही, परंतु उन परिस्थितियों में भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति थी, आप मम्मा का मिसाल लेवें तो कितना भी उनको कैंसर फैल गई थी, फेफड़ों में तकलीफ थी, पानी भर गया था, सांस लेने की तकलीफ थी, परंतु चेहरा सदैव हर्षित। और समझो जो सांस लेने की तकलीफ थी वो भी हर एक को मालूम नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब सब बच्चों के सामने मम्मा होती थी ठीक तरह से सांस लेती थी। लास्ट में जब बंबई छोड़ा तो भी विदाई जब ली, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि मम्मा को इतनी तकलीफ है या इतनी बीमार है या अभी टर्मिनल स्टेज पर है। तो ये मम्मा का चेहरा सदैव हर्षित रहा और अंत तक सेवा करती रही। और अंत तक अनन्य महारथी बच्चों को भी मालूम नहीं था कि मम्मा की अब लास्ट स्टेज है। तो ये उनका चेहरा इतना हर्षित था। और बाबा हमें यही सिखाते हैं कि कैसे अशरीरी अवस्था में रहना। तो जितना हम अशरीरी अवस्था में रहते हैं, शरीर की बीमारी अपना काम करती है, हम उपराम स्थिति में रहते हैं तो दुख, अशांति, चिंता की कोई
बात नहीं। उसी रीत से हमने देखा है ना, दादी गुलजार की भी इतना कैंसर की बीमारी इतने सालों से है, परंतु चेहरा कभी आप देखते नहीं होंगे कि कभी भी चेहरा उदास है। और इतने तक कि जब हम लोगों ने पूछा, दादी आपको ऑपरेशन के बाद कुछ दर्द वगैरह था, क्योंकि ऑपरेशन पूरा सर्जरी किया था, यहाँ तक कि जो गांठें हैं सब निकाल दी थी, परंतु ऐसी अवस्था में यूजुअली पेशेंट को हाथ ऊपर नीचे करने में दर्द होता है ऑपरेशन के बाद, वो भी दादी को भी दर्द नहीं हुआ। और इतने तक कि उनका चेहरा इतना शांत था, सब डॉक्टरों से नर्सेस से हर्षित चेहरे से मिलती थी, जो उनकी अवस्था देखकर डॉक्टर अशोक मेहता भी ज्ञान में आ गए, उनके ऑपरेशन करने वाले भी ज्ञान में आ गए। तो हमारे सामने इतनी समझो एग्जाम्पल है, जैसे बड़ी दादी भी इतनी कोमा में थी, इतनी बीमार थी, पर जब भी आंख खोलती थी तो इतना पावरफुल योग की दृष्टि देती थी, जो लास्ट दिन तक उसने पावरफुल योग की दृष्टि दी। तो ये है कि बीमारियों को हमें असर नहीं कर सकती है। तो हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं, परंतु वो हर्षित मुख से हम पार कर लेते हैं, तो कभी प्रॉब्लम नहीं लगता। दूसरा है कि आज आप सभी जानते हैं कि सारी दुनिया में आर्थिक बहुत ही रिसेशन और क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, सब जानते हैं। और आप लोगों ने, कईयों ने अखबारों में पढ़ा भी होगा कि कईयों ने अपने लाखों करोड़ों रुपया गंवाया है, डॉलर्स गंवाया है। और जिन्होंने इतना गंवाया है, तो जो समझो चिंता करने वाले हैं, उन्होंने तो कईयों ने आत्मघात भी किया, कई परिवारों ने एक साथ आत्मघात किया। परंतु जब बाबा के बच्चों को हम देखते हैं तो क्या होता है, क्यों बाबा के बच्चों ने भी, कईयों ने गंवाया होगा पैसा इस फाइनेंशियल क्राइसिस में, परंतु हम देखते हैं कि उनको कोई चिंता नहीं या दर्द नहीं। क्यों? कि समझते हैं धन तो आता है और जाता है, धन सदैव एक स्थान पर नहीं रहता। जब बिजनेस करते हैं तो भी कई लोग कहेंगे हमारे पास स्टॉक बहुत है परंतु कैश नहीं है। ऐसे कईयों की स्थिति होती है कि मकान है बड़ा, कैश नहीं है। तो इसी रीत से फाइनेंशियल क्राइसिस में भी ब्राह्मणों ने कभी चिंता या दुख या शांति व्यक्त नहीं की है, न किसी ने आत्मघात किया है। तो ये क्या रहता है कि समझते हैं हम कि बाबा ने हमें इतना अविनाशी ज्ञान धन दिया है, इतना अविनाशी शक्तियों का खजाना हमारे पास है, खुशियों का खजाना हमारे पास है। विनाशी धन आज है कल नहीं रहेगा, और इसलिए बाबा ने पहले से ही हमें कहा था, घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाता रहा कि किसी की दबी रही धूल में किसी की चोर खा जाए, किसी की राजा ले ले। तो इसी रीत से हम जानते थे कि विनाश में सब कुछ खत्म होगा, किसी को टैक्स भरना पड़ेगा, किसी का लूट जाएंगे चोर। इसलिए बाबा ने पहले से कहा था कि जिसको सफल करना है
धनी के नाम पर लगा दो, बाबा की सेवा में लगा दो। तो जिन्होंने इस अपना धन सफल किया है उसको तो फिर कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाबा ने हमें सिंपल लाइफ कैसे जीना वो सिखा दिया है। क्योंकि बाबा कहते पेट को क्या चाहिए, 2 रोटी। 2 रोटी मिल गई तो बाबा ने तो सिखाया है, बेगरी पाठ में सिर्फ बाजर की रोटी और छाछ मिलते थे सभी को और सब खुश रहते थे। तो इसी रीत से बाबा ने हमें खुद के एग्जाम्पल से सिखाया है कि कैसे हम सिंपल लाइफ रहें। और हमें रोज फैशन तो करनी नहीं है, रोज नए कपड़े तो नहीं खरीदने हैं, रोज नई नई चीजें तो खरीदनी नहीं है जो हमको दुख होए कि अभी हम पार्टी में जाएंगे या क्या लोग कहेंगे, या हम पार्टी अभी औरों को दे नहीं सकते हैं तो हमको कोई फ्रेंडशिप रखेंगे नहीं। क्योंकि दुनिया में तो ये है, जिसके पास धन है उनको सब पूछते हैं, उनके सब मित्र संबंधी हो जाते हैं, उनको पार्टियों में बुलाते हैं, वो पार्टी देते हैं तो उसको सब वाह वाह करके उनके पीछे घूमते हैं। और जब किसी ने पैसा गंवा दिया तो कोई उसको पूछते नहीं है, तो उनको दुख होगा कि भाई अभी हमको कोई फ्रेंड्स नहीं रहा, कोई पार्टी में नहीं जाने मिलेगा। परंतु बाबा के बच्चों को तो बाबा जो है, जैसे है, गरीब है, शाहूकार है, सबको स्वीकार कर लेता है। बाबा कहते हैं आप सब मेरे बच्चे हो, जो भी हो, जैसे भी हो। तो इसलिए जो बाबा के बच्चे बन गए उनको तो ये मौज शौक, पार्टी, फ्रेंडशिप, सोशलाइजिंग करने का कोई शौक नहीं है। तो इसलिए वो तो अपना ज्ञान सुन करके, ज्ञान मंथन करके अपनी खुशी बढ़ाते रहते हैं। सिर्फ चालू नहीं रखते, बढ़ाते रहते हैं दिन प्रतिदिन। जितना हम ज्ञान का खजाना अपने भरते जाएंगे, खुशियों का खजाना भरते जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी है हम तो वाह बाबा, वाह मैं, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा परिवार, ये से गीत गाते रहेंगे और खुश रहेंगे। तीसरी बात है दुनिया में चिंता होती है अपने परिवार की, प्रॉब्लम होती है परिवार की। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि खुद तो ठीक है, परिवार बीमार है, तो क्या होगा, दुखी होंगे। या परिवार में आजकल तो देखते हैं कि कईयों के परिवार में कोई न कोई मित्र संबंधी ड्रग्स है, शराब है, सिगरेट है, उसके आदती बन जाते हैं। तो माँ बाप को भी चिंता हो जाती है, परिवार वालों को भी चिंता हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बाबा के बच्चों को बाबा ने क्या सिखाया है, न्यारा और प्यारा। ऐसी परिस्थितियों में यदि लगाव है बच्चों से तो नेचुरली है दुख होगा, अशांति होंगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। परंतु जो न्यारा है और प्यारा भी है, ओम शांति। तो ऐसे यदि परिवार में कोई बीमार है तो जब न्यारा होंगे, लगाव नहीं होगा, तो प्यार से उनकी सेवा करेंगे, उनकी दवाई करेंगे,
परंतु साथ साथ क्या होता है, बाबा हमेशा कहते हैं दवा का भी काम होगा तो दुआ का भी काम होगा। तो जितनी बाबा से हम दुआएं लेते रहेंगे योग बल से, तो क्या होगा, हमारा मन भी शांत होगा और हम उन्हों को भी दुआ दे सकते हैं। यदि परिवार में किसी को ड्रग की आदत है, ये है, तो क्या है कि उसमें भी बाबा ने हमें सिखाया है कि कैसे एक तरफ लवफुल भी रहो, दूसरे तरफ लवफुल भी रहो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि माँ बाप है, वो बच्चों को ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। एक तो शुरू से उन्हों को यदि प्यार नहीं मिला है, माँ बाप का प्यार बच्चों को नहीं मिला है, तो क्या होगा, बच्चे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताएंगे और उसमें भी यदि माँ बाप है थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं कि बच्चे को संग कैसा है, तो क्या होगा कि बच्चे ऐसे संग में आ जाएंगे। तीसरा, कई बार है माँ बाप है वो पॉकेट मनी देते हैं, परंतु वो पॉकेट मनी कैसे यूज करते हैं बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होगा, बच्चे उसका दुरुपयोग करके ड्रग्स वगैरह में अपना पैसा गंवाते हैं। तो इसलिए बाबा हमें बताते हैं कि बच्चों से प्यार भी रखो, परंतु डिसिप्लिन भी रखो। कायदा कानून भी घर में होना चाहिए कि बच्चों को इतने समय में घर में वापस आना है, और यदि मालूम पड़ा कि बच्चे ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं तो माँ बाप को क्या करना पड़े, स्पेशली माँ को स्ट्रिक्ट बनना पड़े। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, यदि बुरी आदत है तो समझते माँ तो जरा नरम है और प्यार के वश ड्रग्स के लिए पैसा कुछ न कुछ बहाने से ले लेंगे या ऐसे करते हैं। तो इसलिए थोड़ा माँ को भी चालाक बनना पड़े, नहीं तो बच्चे आजकल काफी चालाक होते हैं। माँ को तो बहुत अच्छी रीत से उल्लू बना देंगे, उल्टा पाठ पढ़ा देंगे। तो इसलिए माँ बाप को भी थोड़ा योग युक्त होके देखना पड़ता है कि हाँ, ये बच्चे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, किसके संग में है, कमाई करते हैं या नहीं। और जितना बैलेंस रखेंगे लव और लॉ का, तो क्या होगा कि बच्चे बुरी आदत में फंसेंगे नहीं, या तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जाने अनजाने। दूसरा ये भी बात है कि बाबा ने हमें जो धारणाएं सिखाई है कि आप मीठा बनो, गुस्सा मत करो, आप में जेलसी ना होनी चाहिए, ईर्ष्या ना हो, ईगो ना हो, तो जितनी हम धारणा करते जाएंगे उतना क्या होगा, हमारा परिवार के साथ अच्छा संबंध रहेगा। और अच्छा संबंध होगा तो क्या है, वो लोग हमको परेशान नहीं करेंगे। तो उसका मिसाल हम बताएं कि मैं जब लंदन में थी तो एक स्टूडेंट आया हमारे पास कोर्स करने। हमने जैसे कोर्स करने आया तो हमने पूछा कि भाई तुम किस धर्म में मानते हो, भगवान में मानते हो या नहीं। तो वो था करेबियन का और उसका बैकग्राउंड हिंदू धर्म का था, परंतु लंदन में स्टडी करने आया था।
तो कहता है मैं हिंदू के भगवान को नहीं मानता। तो मैंने कहा भगवान तो एक है, हिंदू का भगवान कोई अलग है? तो कहता है देखो क्राइस्ट में कितनी दया भावना है कि जो बीमार बकरी या जो शिप है उसको लेकर वो घूमता है, उनको मदद करता है। और हमारा राम देखो, हिंदुओं का भगवान राम, उसके हाथ में सदैव तीर और कमान है, वो मृग को मारता है। तो ऐसे भगवान के अंदर हमें कैसे श्रद्धा हो? फिर कहता है कि देखो हिंदू धर्म में भी मुझे पसंद नहीं है। क्यों? कि हमारी माँ है, वो जब श्राद्ध होता था या कुछ ऐसा काम होता था तो ब्राह्मण को भोजन खिलाने के लिए बुलाती थी, और जब तक ब्राह्मण नहीं खाता था तो हम बच्चों को भूखे रखते थे। तो ऐसा कैसा धर्म है जो बच्चों को भूखे रखकर आप ब्राह्मणों को खाना खिलाओ? तो इसलिए मुझे हिंदू धर्म भी पसंद नहीं है। मैंने कहा कि तुम प्रेयर करते हो कभी? तो कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा चित्र सामने रखते हो? कहता है शंकर का। मैंने कहा अभी अभी तुमने कहा मुझे हिंदू धर्म पसंद नहीं, हिंदुओं के भगवान पसंद नहीं, फिर शंकर का चित्र क्यों रखा है? तो कहता है मैं जब कैरेबियन से यहाँ लंदन पढ़ने आया तो मेरी माँ ने ये चित्र दिया था और कहा था कि रोज उसके सामने दीपक प्रगटाना, नमन करना, पीछे काम पर जाना। तो देखो क्या है कि माँ ने प्यार से ये एक अपना हक रखकर बच्चों को सिखलाया कि जहाँ कहाँ भी विदेश में भी हो, परंतु ये प्रार्थना करनी है, भगवान की छवि के सामने नमन वंदन करना है। इस कारण क्या हुआ, उसने माँ के प्रेम के कारण वो पालन करता रहा। तो इसी रीत से हमें, यदि हम बच्चों को प्रेम से शिक्षा देते हैं तो क्या होगा कि वो हमारी बातें सुनकर उस पर अमल लेंगे। परंतु यदि हम बच्चों पर रोब रुआब करेंगे तो क्या होगा? वो बच्चे उस समय तो शांत हो जाएगा, परंतु उसके दिल में माँ बाप के लिए प्यार नहीं रहेगा और रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। और जब बड़े होंगे तो कहेंगे अच्छा माँ बाप आप जाओ बूढ़ा घर में, हम अपना शांति से अपने घर में रहेंगे। या तो उनकी परवाह नहीं करेंगे माँ बाप की। तो इसलिए हमें अपना रिश्ता अच्छा बनाना है और बाबा की शिक्षाओं से ये हो ही जाता है। दूसरा हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया में एक भाई था, पति था, इंडियन था और वाइफ थी उसकी ऑस्ट्रेलियन। तो इनका अपना प्रेम लग्न यहाँ भारत में हुआ था, फिर वो ऑस्ट्रेलियन वाइफ थी तो दोनों वहां सेटल हुए। तो ज्ञान के पहले कितनी बारी लड़ झगड़ कर अलग हो गए। आप जानते हैं कि जो इंडियन पति होता है उनको संस्कार है रोब रुआब से चलना और चलाना, और जो वेस्टर्न माता होती है उसका संस्कार है इंडिपेंडेंट। वो कहेंगे, माता कहेंगी आप इक्वल काम करो, मैं जो घर का काम करती हूँ आपको भी घर का काम करना पड़े, और आप कहो वो ही मैं मानूं, वो बात नहीं, मेरी बात भी आपको सुननी है और फिर हम सोच समझ कर डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो दोनों कल्चर अलग होने के कारण कई बार क्या होता है, पति पत्नी की बनती नहीं। शुरू में तो प्रेम लग्न हो गया, परंतु जब साथ में रहते हैं तो मतभेद होने के कारण लोकल होते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन वाइफ और हस्बैंड होते तो भी सेपरेशन इतना ज्यादा है,
तो जब दूसरी कल्चर वाले होते हैं तो बात ही मत पूछो। तो ये भाई और उसकी पत्नी कई बार अलग हुए, कई बार साथ हुए। अब जब से ज्ञान लिया है दोनों साथ रहते, मिलजुल कर रहते हैं। तो ये देखा गया है कि बाबा की शिक्षाओं पर यदि हम चलते हैं और उसमें भी यदि पति पत्नी दोनों चलते हैं तो क्या हो जाता है, घर सुखी बन जाता, शांत बन जाता है। और फिर एक दो को पति पत्नी मदद करते रहते हैं, नहीं तो लड़ते रहते हैं। तो ये कईयों ऐसे परिवार है जो उन्होंने ज्ञान योग के कारण, जो पहले भी कलह क्लेश कंकास होता था, अभी उनका संबंध अच्छा हो गया है। तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं ज्ञान और योग की, वो जितनी हम जीवन में लाते हैं तो क्या होगा, उससे हमारा जीवन तो सुखी हो जाएगा। और सेवा में भी क्या होता है, कई बार नहीं तो सेवा में भी मतभेद के कारण थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती है अवस्था लोगों की, ये प्रेशर हो जाता है, टेंशन हो जाता है। परंतु जितना हम बाबा को बीच में रखते हैं, क्योंकि जब हम समझते हैं मेरा विचार है तो क्या होगा, एक कहेगा मेरा ये विचार है, दूसरा कहेगा नहीं मैं ये समझता हूं कि ये ही ठीक है। तो क्या होता है, टक्कर होती है, क्लेश, आपस में टेंशन हो जाता है। परंतु बाबा ने हमें ये बात हमेशा बताई है कि बाबा को सदैव बीच में रखो, चाहे संबंध है, चाहे सेवा की मीटिंग है, उसमें भी यदि हम बाबा को बीच में रखते हैं तो क्या होगा, आपस में जब बाबा क्या कहते हैं तो क्या होगा, उससे अपना जीवन या एक दो का संबंध है वो अच्छा रहता है। नहीं तो मैं तुम्हें झगड़ा हो जाता है, मेरा ये विचार है, तेरा ये विचार है। परंतु बाबा हमारे से क्या चाहता है, जब ये बुद्धि में रहता है तो वो समस्या भी खत्म हो जाती है। और जब सब मिलजुल कर कार्य करते हैं तो क्या होता है, सेवा में भी सफलता होती है। तो इसी रीत से हमने देखा है कि समस्या तो आएंगी, परंतु समस्या से यदि हम डर जाते हैं तो क्या होता है, बाबा से कनेक्शन टूट जाता है ना। तो ये देखना है बाबा से हमारा कनेक्शन ना टूटे। हम कुछ भी हमारे मन में प्रश्न है, समस्या है, बाबा की याद में बैठेंगे तो बाबा हमें सुझाव देंगे। और बाबा ने कई बातों का हमें सुझाव तो दे ही दिया है। ज्ञान यदि यूज करते हैं तो कई प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, कोई कहेगा अच्छा हमने बाबा का हाथ पकड़ा, अभी हमें बीमारी क्यों? तो बाबा ने ज्ञान दिया, भाई कर्मों का हिसाब किताब है, बीमारी आई, कोई परिवार में मर गया, कोई धन की कोई लूट गया या धंधे में नुकसान हुआ, ये भी सब हर एक का ड्रामा और कर्मों का हिसाब किताब है। तो जितना जितना हम ड्रामा को याद रखते हैं तो क्या होगा, उससे हम अडोल रह सकते हैं और उससे हमें मन में प्रश्न नहीं होगा, व्यर्थ संकल्प नहीं होगा, तो बाबा की याद सहज होंगी। तो उसी रीत से यदि कोई समस्या आई तो हमें ये देखना है कि बाबा की याद में रहकर बाबा से शक्ति लेकर अपना
कार्य चलाना है। बाकी ये भी देखा गया है कि बाबा की हर परिस्थिति में मदद रहती है, और जितना हमारी क्लियर बुद्धि होंगी और क्लीन माइंड होगा तो बाबा से कनेक्शन ठीक होगा और बाबा की हम प्रेरणाएं कैच कर सकेंगे। तो उसके लिए हमने देखा है कितना बाबा जिसको कहते हैं ना कि वो भी हमारा रक्षणहार है। कई परिस्थितियों में देखा गया है कि बाबा कैसे हमारी रक्षा करते हैं। मिसाल के तौर पर जब श्रीलंका में सुनामी का ये जो तकलीफ हुई थी, तो क्या हुआ कि ज्यादातर तो बाबा के जो मकान है वो क्या है, समुंदर से दूर है। क्योंकि समुद्र तट पर कौन मकान लेते हैं, यूजुअली धनवान लोग, नहीं, उनका घर होता है समुद्र के तट पर, और बाबा के बच्चे हैं सब साधारण। तो सब घर तो दूर होते हैं, परंतु सेंटर का मकान तो मेजोरिटी दूर है। तो जहां जहां समझो नॉर्थ और ईस्ट में कहा कितने भी तूफान आए, समुंदर का तूफान आया, सुनामी के वेव्स आए, परंतु बाबा का एक भी बच्चों का भी मकान नुकसान नहीं हुआ, न एक भी बच्चा बाबा का मरा है। कितनी देशों में सुनामी की तकलीफ हुई, स्पेशली इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका और मद्रास के तरफ भी, साउथ इंडिया में भी तकलीफ हुई, परंतु कहाँ भी बाबा का एक भी बच्चा मरा नहीं। दूसरा, हमारी एक माता थी ब्रह्मा कुमारी बहन, वो उसी समय ट्रिंकोमाली में जो समझो समुंदर के किनारे पर वो लोग उसकी लड़की की शादी हुई थी मिड दिसंबर में। तो वो लोग सारा परिवार वहां घूमने गए थे, परिवार के 17 मेंबर गए थे वहां घूमने के लिए, और उसी समय समंदर तट पर थे। और जब ये तूफान आया समंदर का, उस समय 4 माताएं इतने पानी में थी, गले तक पानी आ गया था। तो 4 माताएं एक साथ थी। उसमें से जो ब्रह्मा कुमारी बहन थी, उसने क्या किया, वो तो समझो एक माता ने उसको पकड़ा सहारा लेने के लिए, उसने कहा बाबा, और उस माता ने उसको छोड़ दिया। और जब समुंदर का पानी पीछे फिर से हट गया तो देखा वो तीनों माताएं मर गई थी, ये एक माता जिंदा रही। तो जैसे देखते हैं ना, बाबा कहते हैं मेरा बाबा कहो, कोई भी तकलीफ है आप उससे छूट सकते हैं। तो वो समझो उसकी कोई तकलीफ नहीं हुई। एक बाबा की जो रिंग थी वो समुंदर में चली गई, बाकी उसको कोई तकलीफ ना हुई। दूसरी एक बहन का अनुभव है कि वो सवेरे सवेरे मुरली सुनने आ रही थी, थोड़ा अंधियारा था और बस स्टॉप से सेंटर तक अंधियारा होता है, तो वो रास्ते में अकेली आ रही थी। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि कोई आदमी जैसे बुरी दृष्टि वाला कोई खड़ा है। तो उसने तो बाबा को याद किया, बाबा बाबा बाबा, मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ, ऐसे करके पास हो गई। उस आदमी ने उसको कुछ नहीं किया, पर उसके बाद कोई माता आई, उसने उस पर अटैक किया, उसको खत्म किया। तो समझो दिन के टाइम में उसने रेडियो में सुना कि यदि किसी ने ऐसी व्यक्ति को उस समय उसी गली में देखा हो तो बताओ।
तो वो बहन ने जब रेडियो में अनाउंसमेंट सुना तो वो पुलिस स्टेशन पर गई, तो वही आदमी खड़ा था जिसको उसने सवेरे देखा था, तो उसने उसको पहचाना कि हाँ भाई यही आदमी था सवेरे इस स्थान पर। फिर उसने उसी आदमी को पूछा कि मैं 5 मिनट पहले पास हुई, आपने हमें कुछ नहीं किया और दूसरी माता को क्यों आपने तंग किया? तो भाई ने कहा, भाई तुम्हारे साथ तो एक आदमी था, हट्टा कट्टा कुछ मजबूत आदमी था, मैं कैसे तुमको कुछ कर सकता था? तो जैसे नहीं बाबा को याद किया कि मैं शिव शक्ति हूं, तो बाबा ने उसको कुछ साक्षात्कार कराया कि कोई आदमी उसके साथ है, वो थी तो अकेली। तो ये देखा गया कई बार ये ऐसे हुआ है कि नहीं, कल अब जब ये सुना रही थी तो एक श्रीलंका के आदमी ने कहा कि जाफना में बाढ़ आई तो सब मकानों में पानी गया, बाबा के मकान में नहीं गया। तो ये देखा गया यदि बाबा की याद में हम रहते हैं तो बाबा हमें टच करता है, क्या करना है उस समय, और उसी अनुसार हमारा, जैसे कि बाबा की प्रेरणा से जो हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें हमारी रक्षा भी होती है और वो हमारी परिस्थिति से हम पार हो जाते हैं। और कई बार समझो आग लगती है, बाकी सब चित्र खत्म हो जाते हैं, बाबा का चित्र सबूत रहता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो बाबा ने हमें कैसे निर्विकारी बनना सिखाया है, तो जितना हम निर्विकारी बनते हैं और गुण धारण करते हैं उतना उतना क्या होगा, हमारा रिश्ता सबसे अच्छा रहेगा। कोई हमारी ग्लानि भी करे तो बाबा ने क्या कहा, हियर नो इविल, सुनो नहीं तो दुख नहीं होगा, या उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं आएगा या कोई दुश्मनावट की भावना नहीं होगी। इसलिए ये देखना है कि बाबा की शिक्षाओं को हमें पूरा धारण करना है, तो कितनी भी जैसे परीक्षा आएंगी, लेकिन बाबा जैसे कहते हैं ना कि सूली के सजा के बजाय कांटे का दर्द ही होगा आपको। और हमेशा ये देखना है समस्या आती है तो बाबा ने हमने पॉजिटिव सोचना सिखाया है कि कैसे सकारात्मक हमारे संकल्प चले, क्यों क्या कैसे वो नहीं प्रश्न पूछें, और जो तूफान आए उसको तोहफा समझना है। तूफान तो आएंगे, परंतु यदि तोहफा समझेंगे, उसको गिफ्ट समझेंगे तो हम परेशान नहीं होंगे। दूसरा, जितना भी बाबा ने कहा कि अपनी स्थिति ऐसी ऊंची रखो, यदि हमारी स्थिति ऊंची है तो जैसे हम एरोप्लेन में होते हैं, नीचे घर होते हैं तो क्या समझ में आता है, मकान देखने में ही नहीं आता ना। उसी रीत से हमारी जितनी स्थिति ऊंची होंगी, परिस्थिति ऐसी लगेंगी जैसे कुछ नहीं है। तो इसलिए परिस्थिति हमें परेशान नहीं करे, उस परिस्थितियों में भी हमारी स्थिति एक रस रहे, उसके लिए जितनी हम ज्ञान योग की धारणा करेंगे उतना क्या होगा कि वो परिस्थितियां हम सहज पार कर सकेंगे। इसलिए, और हमने ये भी देखा है कि क्या होता है, कई बार हम कि कोई गड़बड़ी होती है हम फौरन रिएक्ट करते थे ना। पहले के जमाने में हम ज्ञान के पहले क्या होता था, किसी ने कुछ गड़बड़ी की फौरन हमने गुस्सा किया। अभी बाबा ने क्या कहा, जो परिस्थिति है उसको साक्षी बनकर देखो,
जो व्यक्ति कर्तव्य करता है उसको एक्टर समझ के देखो। यदि कोई गाली देता है वो अपनी एक्टिंग करता है। यदि मैं सुनती हूं तो मुझे दुख होगा ना। यदि मैं समझू ये एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, तो जैसे एक्टर होता है, एक्टिंग करता है, कोई खून भी कर लेता है तो क्या होता है, हमको थोड़ी दर्द होता है। या थोड़ा समझो दुख भी हुआ तो एक सेकंड में पीछे भूल जाते हैं, नई स्टोरी को देखते रहते हैं। इसी रीत से हमारी यदि साक्षी अवस्था होंगी, उपराम अवस्था होंगी, तो चाहे कोई भी परिस्थिति आएंगी हम उसको सहज पार कर लेंगे। और दूसरी बात ऐसी भी है कि कई बार क्या होता है कि हमको बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, तो हमारे पास तो कितनी अच्छी बातें हैं, हम दादियों से पूछ सकते हैं कि इस परिस्थिति में हम क्या करना है, बड़े भाई बहनों से पूछ सकते हैं, जो हमारे निमित्त भाई बहनें हैं उनसे भी पूछ सकते हैं कि इस परिस्थिति में क्या करना है। तो क्या होगा, ऐसी भी परिस्थितियों में हमारी स्थिति हिलेंगी नहीं और बड़ों के द्वारा हमें गाइडेंस भी मिल जाएगा कि क्या करना है। मुझे याद आता है कि नहीं, कुछ सालों पहले हम यदि दादी से पूछते थे दादी क्या करना है, तो दादी कहती अभी नहीं पूछो, कल आकर पूछना, कल अमृत वेला में बाबा से पूछ कर बताऊंगी क्या करना है। तो इसी रीत से यदि हम भी बाबा की याद में यदि बैठेंगे और मन अपना शांत रखेंगे तो बाबा की हम जो प्रेरणाएं हैं खींच सकेंगे, ताकि उस समस्या का समाधान हम खुद ही कर भी सकते हैं। तो इस रीत से समस्या तो आएंगी, परंतु समस्या को कैसे पार करना ये बाबा ने हमें बहुत युक्ति सिखलाई है, ताकि हम कह सके नो प्रॉब्लम आई एम ओके। तो ये ओके का मंत्र और नो प्रॉब्लम का मंत्र अभी हम बच्चों को पक्का रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी का क्लास सुन के मुझे लगता है सबके मुख में, सबके मन में अभी से लेकर के शायद यही शब्द निकलेगा, नो प्रॉब्लम। हमेशा ऐसा इतना इंस्पिरेशनल टॉक था। दीदी आपको बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं और हम सब मिलके आपको प्रॉमिस भी करते हैं कि हम हमेशा नो प्रॉब्लम ही कहते रहेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति।